ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साईं बाबा का संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में आप बड़े चमत्कार देखोगे। इसलिए आज का यह श्री साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर तुम्हारे भी सामने आ चुका हो तो तुम इस संदेश को आज भूलकर भी नज़रअंदाज करो मत। इस संदेश को तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय होगा उतना समय देकर तुम निश्चिंत ही सुनो। तुम्हें बड़ा चमत्कार निश्चिंत ही दिखेगा। अंतरात्मा से सुंदर, साफ और उज्ज्वल स्थान कोई भी नहीं है। इंसान की स्वच्छ और उत्तम सोच, उत्कृष्ट विचार उसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सर्वोत्तम बनाते हैं। निश्चिंत ही कलुषित सोच और मैला मन संसार में दुर्गति तो करवाते ही है। साईं बाबा की कृपा और शिरडी के साईं बाबा की भक्ति को कभी भी बाधित करते हैं। दोष मुक्त अंतर्मन, यह तो ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। जीवन में शांति और अशांति यह तो आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको निश्चिंत ही तुम्हारे मन को सकारात्मक तुम्हें रखना होगा, तभी तुम तुम्हारे जीवन में आनंदी निश्चिंत रह जाओगे। लेकिन आज का यह साई संदेश आगे शुरू करने से पहले यह प्रार्थना आप साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही करिए। हमारे पीठ पीछे यह प्रार्थना निश्चिंत ही आप भी बोलिए। हे प्रभु, हे साईनाथ, मुझे आप ऐसा धन देना जिस धन से मैं लोगों के दुख दर्द दूर कर सकूं। मुझे इतनी आप शक्ति देना कि कोई मेरा बुरा करे तो भी मैं उसके लिए अच्छा कर सकूं। मैं अपने दुश्मनों से भी सदा प्रेम कर सकूं और दुश्मन को प्रेम से मैं निश्चिंत ही जीत सकूं। ग्लानि करने वालों को श्रमा कर श्रेष्ठ बना सकूं। मेरे किसी भी कार्य से किसी को हानि न पहुंचे, इस विश्व को स्वर्ग बनाने में निश्चिंत ही सहयोगी बन सकूं और निश्चिंत ही सभी को संतुष्ट में कर सकूं। मेरे किसी भी कार्य से किसी के दिल को दुख ना पहुंचे, ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना का भंडार आप मुझे देना। निश्चिंत ही मुझे तुम्हारी सिवा किसी का सहारा न लेना पड़े, ऐसी शक्ति तुम मुझे प्रदान करना। सदा आपके बताए हुए मार्ग पर सबको प्रेम से मैं चला सकूं, सबको खुशी बांट सकूं, सबका भला कर सकूं, दुआएं पा सकूं। ऐसा श्रेष्ठ जीवन मुझे आप देना। यही अब से श्री शिरडी के साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही प्रार्थना करिए। प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको स्मरण रखना है, आपके जीवन में कुछ भी संकट है वह तो संकट कुछ काल के लिए आपके जीवन में आए हैं, अर्थात आपका जीवन बदल देंगे। यह आसान से उपाय निश्चिंत ही समय आपको हर समय समझना चाहिए कि माता पर चढ़ा हुआ नारियल अगर गला हुआ निकल जाए तो समझो माता ने तुम्हारा निश्चिंत ही नारियल स्वीकार कर लिया है। यह भी कुछ एक प्रकार का उपाय माना जाता है। बाकी गलतियां तो सुधारी जा सकती है, परंतु गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती है, लेकिन गलत धारणाएं कभी सुधारी जा सकती नहीं। इसलिए कभी भी गलत धारणाएं आप मन में बैठाइए मत। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो और ना ही तुम अपने कंधे पर निश्चिंत सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही तो एक प्रकार की जिंदगी है। इसलिए वक्त आप उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हैं दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, परंतु जीवन अमीर जरूर निश्चिंत ही बना देते हैं। यही आपको जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही ईश्वर हमें सदैव कहते रहते हैं। आपके जीवन में जितने ज़्यादा दुख है उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में सुख भी है। सिर्फ आपको खुद पर यकीन सबसे ज़्यादा रखना है। भक्ति मुक्ति का आधार है। मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होती है। ईश्वर समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण नहीं, रत्न धन विधि विधान भी नहीं, केवल अपने मन को निश्चिंत ही आप अर्पित करना आवश्यक है। शिरडी के साईं बाबा की आराधना के लिए केवल इंद्रियों का नियंत्रण, दया, तप, श्रमा, शांति, ध्यान और सत्य ही एकमात्र श्री साई के प्रिय पुष्प है। भक्ति के लिए भव्यता नहीं अपितु सरलता भी आवश्यक है।
जो तुम्हें भी जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ईश्वर में कहते हैं, जिंदगी में बुरे दौर आए तो कभी घबरा मत। जो तुझे प्राप्त करना है वो तो तुझे प्राप्त होकर ही रहेगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से निश्चिंत ही तुम्हारे जीवन में तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो। बाकी इंसान गुस्सा करता है, झगड़ा भी करता है, रोकता टोकता है, सिर्फ उन्हें जिन्हें वो अपना समझता है, वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेंगे, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेंगे, परमात्मा तो जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर निश्चिंत ही मिलेंगे। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो हमें मिल सकती है, लेकिन हमारे पूर्णत्व संस्कार चले जाते हैं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, अपनाना भी सीख लीजिए, ठुकराना भी सीख लीजिए, और जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी जीवन में दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, ज़्यादा चिंता करोगे तो और दुख बढ़ेंगे, और ईश्वर का चिंतन करोगे तो निश्चिंत ही आपके दुख का पूर्णत्व अंत हो जाएगा। जब मन में प्रेम, शांति और संतोष हो तभी जीवन में सच्ची आध्यात्मिकता निश्चिंत ही आती है। कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों भी बदलते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी निश्चिंत ही दिखे। जीवन में कुछ लोग इसलिए भी मिलते हैं ताकि तुम यह जान सके कि कैसा नहीं बनना है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत ही कोई अकेला इसीलिए रहता है। पहले इंसान बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में सोचता है, लेकिन लंबे अनुभव के बाद उसे समझ आता है सभी उसकी अच्छाई का अपने मतलब के लिए गलत फायदा उठा रहे हैं। फिर इंसान सबसे मोह खत्म कर अकेले रहने लगता है। यही जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंत ही सच्चाई है। यदि आप आजाद जीवन जीना चाहते हैं तो सारे भय और संशय से दूर ईश्वर की रजा में राजी हो जाइए। दुनिया में अच्छाई की नहीं, सिर्फ ताकत और पैसों की पूजा होती है। यह भी एक प्रकार का कड़वा सच है। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही हमने मान लिया जैसा वो हमें दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो लोग रावण से भी ज़्यादा चेहरे फिर निश्चिंत लेते हैं। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से ही शुरू होता है। इसलिए सदैव आप जीवन में रोज थोड़ा प्रयास करते रहिए। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसान को पहचानना। अगर आप इंसानों को पहचानना सीखे तो निश्चिंत ही आप जीवन में सर्वप्रथम आनंदी रहेंगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त कभी होता ही नहीं। और जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसान को पहचानना। जीवन में 2 ही नियम रखिए, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का कभी इंतजार करना मत। निकलता है रोज एक नया सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कभी कम होते नहीं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी आप सजा लो वह कभी अपने होते नहीं। अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन करना भी एक प्रकार की सेवा है। बाकी मित्रों, सच्चाई यही है कि किसी को भी आपकी फिक्र नहीं होती। हर कोई अपने फायदे में यहाँ पर मात्र लगा होता है। भीख हो या सीख, ठोकर खाकर ही हमें मिलती है। सफलता तक पहुँचने के लिए असफलता के रास्ते से हमें निश्चिंत गुजरना पड़ता है। लोग नेकी भी उसी उम्र में करते हैं जब वो गुनाह करने के लायक कभी रहते नहीं।
थोड़ा सा छुप छुप कर अपने लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव खुद के लिए आप समय निकालिया करो। बाकी भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है कि आसमान को निश्चिंत ही छूकर भी जमीन पर चलना है। साईं कहते हैं, खेल खेलना अच्छी बात है, परंतु उसके सामने नहीं जो उस खेल का बादशाह हो। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए, उजाले निश्चिंती बांट देने से उजाले कभी कम होते नहीं। इसी तरह प्यारे साईं भक्तों, धन बांटने से कभी लक्ष्मी कम होती नहीं। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की हमें पहचान। दोनों नकली हो गए हैं, आंसू और निश्चिंती मुस्कान। वक्त जब आँख फेर लेता है ना, तो शोर को निश्चिंती शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी ये तो कलयुग है। यहाँ लोग दूसरे की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को एक प्रकार परीक्षा मानते हैं। मत करो भरोसा किसी पर, क्योंकि यह धोखेबाजों की दुनिया है। यहाँ लोग कसम खाकर भी झूठ बोल देते हैं। बाकी भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और जिंदगी में अगर यह न पता हो कि क्या कम तुम्हें करना है, तो ये पता कर लो कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। यकीन मानिए आप अपने लक्ष्यों को निश्चिंत ही पा लेंगे। और तुम्हारे समय का सही उपयोग तुम करोगे तो तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कब कामयाब हो गए। पैसों का घमंड सिर्फ दो तरह के निश्चिंत ही लोग करते हैं। पहले जिनको निश्चिंत खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरे जिन्होंने धोखे और बेईमानी से पैसे कमाया हो। ईमानदारी के साथ सफल होने वाला व्यक्ति कभी भी घमंडी रहता नहीं, अर्थात कभी भी वो घमंड करता नहीं। यही एकमात्र सच्चाई है। बाकी सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा। जहाँ हम पैदा हुए थे वो दर भी एक दिन निश्चिंत ही छूट जाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के फूल के नीचे मतलब की नदी बहती है। बाकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा धनवान तो वही इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, या झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का निश्चिंत ही शिकार किया जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कोशिश में दम रखो, बाकी देना तो उसके हाथ में है। जो भी आपको वह देगा बेहतरीन देगा। यह जिंदगी तो केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ हमारे माँ बाप ने उठाए होते हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर आप सीखिए, क्योंकि लोग आपको जैसे दिखते हैं वैसे कभी होते नहीं। बाकी किस्मत हमारे हाथों में होती नहीं, लेकिन मेहनत तो तुम्हारे हाथों में है। और निश्चिंत ही मेहनत से ही किस्मत हमारी बनती है। ऊपर से देखने पर तो सब लोग हमें अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही हमें चलता है। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। निश्चिंत बदलाव कष्ट तो देता है, लेकिन जरूरी है। कुछ बातों से अनजान रहना भी अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ हमें निश्चिंत ही देता है। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी आय और निश्चिंत ही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा बेहतरीन होगा। ऐसे सकारात्मक विचार अगर आप करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। बहुत आसान है मुश्किलों से परास्त होना। मित्रों, दुनिया का सबसे प्यारा प्रेरणादायी है किसी खाज के द्वारा किया गया रिजेक्शन होता है। बाकी सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए, क्योंकि खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और आपकी खराब सोच आपकी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही तुम्हारे पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। यह तो असंभव है। बाकी मित्रों, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होता है, जीवन का सफ़र
उतना ही आसान होता है। जिंदगी कब और कैसे बदल रही है ये तो सब समझ आ रहा है, परंतु न कुछ पा रहा हूँ और ना ही कुछ मैं कर रहा हूँ। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी अच्छे लोगों में एक खास बात तो होती है, वो बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छे होते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा के सिवाय कोई भी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते तो केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या न करें। यही परमात्मा की प्रथम शक्ति है। समय तो बदलता जरूर है, आज निश्चिंत जो आभारी है कल वो सब पर भारी होगा, इसलिए व्यवहार बनाए रखिए। बाकी जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही जाता है। बाकी मित्रों, तुम्हें अपने जीवन में हमेशा कोशिश तो करना ही चाहिए। क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता निश्चिंत ही खोल दे। बाकी मित्रों, मत किया करो दूसरों से इतनी उम्मीद, यह हर इंसान की अपनी अलग निश्चिंत ही दुनिया है। सोच अच्छे रखो, लोग अपने आप तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे। नियत सिर्फ अच्छे रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। यह भी एकमात्र सच्चाई है। एकांत हमेशा आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका असली रूप होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी कभी आप एकांत में रहकर भी निश्चिंत ही खुद से बात किया करो। बाकी आप जैसे हो वैसे ही रहिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज़्यादा निश्चिंत ही होती है। कोई बुरा करना चाहता है तो ये उनके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त खराब कर ले। उसी ज्ञान का उपदेश दो जो अनुभव में सत्य हो। भले ही आप जीवन में प्रत्येक अच्छे अवसर का लाभ उठावे, परंतु किसी भी खराब परिस्थिति और मजबूरी का कभी लाभ उठाइए मत। आप सदा प्रसन्न निश्चिंत ही रहेंगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कोई तारीफ करे तो तुरंत आप नाचने लगना मत। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। किस्मत मौका तो देती है, लेकिन मेहनत निश्चिंत ही हमें चौका देती है। यही आपको समझना चाहिए। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से आप कीजिए, दूसरों से कभी भी नहीं। अकेले चलने से कभी घबराइए मत। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत हमें स्मरण रखना चाहिए कि एक समय के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, निश्चिंत ही मित्रते करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक और ना भी करे तो भी ठीक, क्योंकि उसे पता लग चुका होता है कि ये दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। यह भी एक प्रकार का निश्चिंत ही सच है। बाकी किसी को रुलाकर आज तक कोई यहाँ पर हंस पाया नहीं है। यही विधि का विधान है जो आज तक कोई समझ पाया नहीं। जिंदगी तो ऐसी चल रही है कि मूड खराब होकर भी ठीक भी हो जाता है और किसी को भी पता चलता नहीं। यह भी एक प्रकार जीवन की सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण निश्चिंत ही रखना है कि खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियां पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर, तीसरा उसे फोड़कर, अर्थात परिस्थिति पर ही हमारी खुशियां निश्चिंत ही निर्भर रहती है। इसलिए कभी भी अपनी मनस्थिति को खराब आप करिए मत, क्योंकि जैसे आपकी मनस्थिति होगी वैसे ही आप परिस्थिति का लाभ उठा पाओगे। पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, परंतु इंसान कभी पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोच समझकर जीवन जी लो। निश्चिंत ही तुम्हारे सबसे बड़ी दौलत यह तो तुम्हारा वक्त ही है, जिसे भी दे रहे हो आप।
बहुत सोच समझ कर देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार निश्चिंती मिटा देती है। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती निश्चिंती मत करिए, क्योंकि सारी परेशानियां यही से शुरू होती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक दिन हम और आप महज एक बात बनकर रह जाएंगे। कोशिश कीजिए कि यह यादें अच्छी बने रहे। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मुझे मिला। जहाँ विकल्प अधिक होते हैं ना, वह ब्रह्म भी अधिक होते हैं। और निश्चिंती सफलता तो तभी हमें मिलती है जब आपके सामने आपके डर से बड़े निश्चिंती हो जाते हैं। बाकी गलत जगह पर विश्वास कभी रखिए मत, और सही जगह पर विश्वासघात कभी करिए मत। निश्चिंती सबसे अधिक स्वयं से सावधान रहिए। हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को अपने भीतर लेकर चले जाते हैं। बाकी सफर में धूप मेरे काम आए, छाव होती तो मैं सो गया होता। चालाकी, चतुराई और लुच्चाई ये के मिश्रण को आजकल होशियार कहते हैं। बाकी जितना आप दूसरों के भरोसे रहोगे उतना ही आप तकलीफ में पाएंगे। अतीत संभाल कर रखना, वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। बाकी भाग्य मेहनत का गुलाम है। कोहिनूर से भी अगर कोई चीज कीमती है तो वो है केवल आपका परिवार। इसलिए आप सदैव उसको महत्व दीजिए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं निश्चिंती होती है, परंतु जो युक्ति यो निश्चिंत ईश्वर करते हैं वही स्थिर होते हैं। अर्थात हमेशा अपने मन को आप स्थिर रखिए। अगर आपका मन स्थिर रहेगा नहीं तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। बाकी मौन रहना एक प्रकार का साधना है, और सोच समझ कर बोलना यह तो एक प्रकार की कला है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना तो पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख कभी खरीदे नहीं जा सकते। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम निश्चिंत ही शत्रु है। बाकी मित्रों, गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। बाकी कर्म कहता है आपके जीवन में एक ऐसा भी समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया था। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना आमिर इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। बाकी प्यारे साहिल भक्तों, लोगों ने निश्चिंती साथ नहीं दिया तो दुखी आप होइए मत। ख्वाब तुम्हारे, कोशिश भी तुम्हें ही पूर्णत्व करनी पड़ेगी। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी आत्मा तो हमेशा से ही जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। अगर बनानी है तो यादें बना। बातें बनाने के लिए यहाँ पर लोग बहुत है, और तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में निश्चिंत या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, तारीफ और धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाकी जो लोग अपना होने का सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं वही लोग सबसे पहले यहाँ पर धोखा खाते हैं। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही हमें देते हैं, जो निश्चिंत सहे भी नहीं जाते और किसी से कभी कह भी नहीं जाते। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। मित्रों, आपके जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न आप करिए, परखने का कभी भी नहीं। यही हमें ईश्वर हमेशा कहते हैं। बाकी गुरूर में इंसान की कभी इंसान निश्चिंत नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान हमें दिखता नहीं, कुछ इसी तरह रहता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी खूबियाँ निश्चिंती खामियाँ सब में होती है। इतना बेहतर ना खोजो कि बेहतरीन ही आप खो दो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी व्यक्ति का फ्यूचर कोई डिग्री या मार्कशीट तय करता भी नहीं, निश्चिंत ही करती है तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए सदैव ज्ञान अच्छी तरह से लेते रहो, तभी आप जीवन में उत्तम तरह से आनंदी रह सकते हो।
और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, जीवन में जितना तूने खोया है उससे बेहतरीन तुझे मैं निश्चिंत ही दूंगा। सही समय का इंतजार कर कर तो देख, तेरा निश्चिंत ही अच्छा वक्त पूर्णत्व आएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छा वक्त लाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहो। अगर आप प्रयत्न ही नहीं करोगे तो आपको जीवन में कभी भी अच्छा वक्त अनुभवने के लिए मिलेगा नहीं। यह भी जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। श्री साईं कहते हैं, जो तुझे जो प्राप्त करना है उससे बेहतरीन तुझे निश्चिंत ही प्राप्त होगा। सिर्फ तुम्हें निश्चिंत जीवन में ज़्यादा रोना नहीं है। अगर आप ज़्यादा रोओगे तो निश्चिंत आप जीवन में हमेशा के लिए रोओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी चिंता करिए मत। सदैव श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करिए और सदैव निस्वार्थ मन से अच्छे निश्चिंत ही कर्म करिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे कर्म करोगे उससे कई गुना आप जीवन में अच्छा पाओगे। इसलिए चिंता करना छोड़िए और आज का यह साईं संदेश शांत मन से सुनिए। बाकी सही समय पर निश्चिंत ही पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठा कर दिया करते हैं। प्रगति धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, एहसास होता जा रहा है कि समझदार लोगों को दोस्त कम क्यों निश्चिंत ही होते हैं। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। बाकी जिंदगी कुछ पहलियां निश्चिंत ही असुलझी रही तो अच्छा है। सारी की सारी सुलझ जाए तो जीने का मजा कैसा है। यह भी एक प्रकार जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू निश्चिंत ही पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा निश्चिंत ही वो स्वर्ग में खोलेगा। यही ईश्वर हमें कहते हैं। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपसे आपका काम कोई कभी छीन सकता नहीं। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हिम्मत हमें कभी हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा तो हमेशा सूर्य के उजाले के साथ निश्चिंत ही होता है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और जो मनुष्य झूठी इज्जत, ईर्ष्या, अहंकार से प्रेम करता है ना, वो कभी किसी प्राणी से प्रेम कर सकता ही नहीं। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। बाकी शरीर की सुंदरता ये तो ज़्यादा दिन टिक सकती नहीं। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार इंसान की सच्ची सुंदरता होती है। यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट अगर आपको भी पूर्णत्व नष्ट करना है तो सदैव आपको ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करना होगा। अगर आप निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की भक्ति करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप पूर्णत्व चिंता करना छोड़िए और साईं बाबा के ऐसे संदेश निस्वार्थ मन से सुनिए। निश्चिंत ही साईं कहते हैं, जो शांत मौन हो सकता है, निश्चिंत ही जो ध्यान लगाना सीख जाता है, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल आसानी से कर सकता है। इसलिए अपने मन को आप सदैव शांत रखिए। अगर आप अपने मन को निश्चिंत ही शांत रखोगे तो निश्चिंत ही आप अच्छा पाओगे। निश्चिंत ही मित्रों, शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है कि मीठा खाने का ही नहीं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी कभी छोड़ता नहीं। जरूरत से ज़्यादा दिया हुआ सम्मान कभी कभी आपके अपमान का कारण बन सकता है। इसलिए आपको कब किसको कैसा सम्मान देना है ये तो अच्छी तरह से समझना आपको चाहिए। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है
उसे वो हमेशा अच्छा बना लेते हैं। सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ पैदा हुए थे हम वो दर भी छूट जाएगा, जिस आंगन में गिरे थे हम, जहाँ सीखा संभलना था, कभी सोचा ना था हमने, वो घर भी छूट जाएगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपका हर करीबी आपका शुभ चिंतक ही हो, क्योंकि आपका शुभ होने पर उन्हीं में से कई लोग चिंतित भी होते रहते हैं। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, आप ज़्यादा अपने मन पर ज़्यादा चीज़ें लीजिए मत। शांत रहिए, कर्म कीजिए, जो भी होगा उत्तम होगा। बाकी जो रिश्ते आपकी मानसिक स्थिति को खराब करते हैं ना, वो कभी भी आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। बेहतर तो यही है आप ऐसे लोगों से दूर चले जाइए। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ कभी बदलती नहीं, जितने जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। बाकी अभिमान तो कहता है कि किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, परंतु अनुभव कहता है कि समय पड़ने पर धूल की भी ज़रूरत पड़ती है। गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह तो ज़िंदगी है मित्र, यहाँ तारीफ़ें भी होगी और तुझे कोसा भी जाएगा। इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसे बने थे इस्तेमाल करने के लिए। लोग इंसान का मात्र यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं और पैसों से प्यार। दुख को सुनाओ और तमाशा बन जाओ, बेहतर है मुस्कुराओ और खामोश में रह जाओ। बाकी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना आप निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास निश्चिंती होगे। बाकी समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से यह निश्चिंती चुप हो गया है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती है। दुनिया में एक चीज़ सबको बराबर मिलती है और वो है वक्त। इसलिए आपको भी श्री साईं बाबा वक्त निश्चिंती ही देंगे। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए आपको वक्त तो निश्चिंती ही दिया जाएगा। इसलिए कभी भी आप घमंड करिए मत, अर्थात आप कभी भी चिंता करिए मत। अगर आप चिंता करोगे तो और तुम्हारे जीवन में पूर्णत्व दुख बढ़ेंगे। इसलिए आपका वक्त आने के लिए सिर्फ आप इंतज़ार ही करिए मत, तो सबसे ज़्यादा आप प्रयत्न भी निश्चिंती करिए, अर्थात प्रयास कीजिए। याद रखिए, निश्चिंती आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ कभी वो बेच सकता नहीं और सुकून कभी वो खरीद सकता नहीं। बाकी समय का तो खेल भी क्या निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की। समय का खेल भी यही है। प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए। किसी ने मुझसे पूछा मज़े में हो, मैंने जवाब दिया मैं आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा दोनों में क्या फ़र्क है? तो उनको पता ना पड़ा कि मज़े के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए श्री साईं बाबा की कृपा चाहिए। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। शब्दों की रेंज अगर अच्छी हो तो रिश्ते के नेटवर्क कभी नहीं टूटते। व्यस्त रहिए, क्योंकि दुखी होने का सीधा संबंध खाली वक्त ही होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको किसी न किसी चीज़ के लिए व्यस्त रहना चाहिए। तकदीर लिखने का हक अगर माँ बाप को होता तो दुनिया का कोई बच्चा कभी उदास होता नहीं। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको स्मरण रखना है, इस जीवन में सबके कर्म का हिसाब सबको निश्चिंती चुकाना पड़ता है। अर्थात आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। इसलिए कभी चिंतित होना मत, सिर्फ अच्छे कर्म करिए, अच्छा ही आपको प्राप्त होगा। बाकी मित्रों, निश्चिंत है। कोई कहता है धोखा हमें वक्त ने दिया, तो कोई कहता है धोखा हमें किस्मत ने दिया। हम कहते हैं धोखा हमें ना तो वक्त ने दिया और ना ही किस्मत ने दिया। धोखा तो हमें हमारा विश्वास हमेशा देता है, जहाँ हम औरों पर बिना सोचे निश्चिंती कर लेते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी करना चाहिए नहीं। नफरत को 1000 मौके दीजिए कि वो प्रेम से परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका दीजिए मत,
कि वह नफरत से बदल जाए। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। मौजूदगी की कद्र किसी को कभी नहीं, बाद में तस्वीर देखकर रोते हैं यहाँ पर लोग। यह तो एक प्रकार सच्चाई है। बाकी मित्रों, निस्वार्थ प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ रहता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी हमारी खत्म होगी नहीं। कहने तो निश्चिंती कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे ही होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ निश्चिंत दे वही सच्चे होते हैं। यह भी एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है जो हमें अच्छी तरह से निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। बाकी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहना, यह तो एक अच्छे इंसान की निश्चिंती पहचान है। मित्रों, निश्चिंती ईश्वर की अदालत में वकालत कभी होती नहीं, और यदि सजा हो जाए तो जमानत कभी होती नहीं। इसलिए कभी सजा निश्चिंती आप करिए मत, वरना आपके जीवन में दुख ही दुख आपको आएगा। अनुमान तो गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत हो सकता नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए कि सारी उम्र जीने की कोई वजह तक हमें पूछता नहीं, लेकिन मौत वाले दिन सब पूछते हैं कि कैसे मरा। यही तो एक प्रकार की दुनिया है। बाकी जब आप ठोकरें खा कर भी ना गिरो तो समझ लेना कि शिरडी के साईं बाबा ने आपको थाम रखा है। इंसान भी कमाल करता है, जब पसंद करता है तो बुराई कभी देखता नहीं, और नफरत करता है तो अच्छाई कभी देखता नहीं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से कभी भी नहीं। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया था। बाकी मित्रों, श्री साईं कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो हमेशा करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर बस अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर जो जिंदा है उसी की निंदा होती रहती है, और तारीफ तो बस मरने के बाद इंसान की होती है। इसलिए मित्र, कभी भी तू निंदा से डर मत। अगर आप निंदा से डरोगे तो जीवन में आप और दुखी हो जाएगा। निश्चिंती रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी कभी नहीं होती। जिनको जहाँ सुकून मिलता है उन्हें वहाँ हमें छोड़ देना चाहिए। बाकी मित्रों, कभी रिश्तों में कड़वाहट आए तो फैसले सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि निश्चिंती से में समझना चाहिए कि टूटने में कुछ समय ही लगता है, पर जोड़ने में सारी जिंदगी लग जाती है। सब्र में तो ताकत ही होती है। जो निश्चिंती सताने वाले की बुनियाद तक हिला निश्चिंत ही देता है। यही एक प्रकार सच्चाई है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाइए। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए आपको मिले तो निश्चिंत आप समझ लेना कि यह घर निश्चिंत ही अमीरों का है। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। बाकी मित्रों, सफ़र लंबा हो या छोटा, साथ चलने वाला सही होना चाहिए। यह भी जीवन की एकमात्र निश्चिंत ही बड़ी सच्चाई है। नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा ही, ना व्यवहार। यही है एक प्रकार सच्चाई। खतरा दुश्मन से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। पैसा भी कितना पावरफुल होता है। जिसके पास होता है वो तो गरीब होने का हमेशा नाटक करता है, और जिसके पास नहीं होता है वो अमीर होने का नाटक करता है। रास्ते बदल जाने से मित्रता खत्म कभी होती नहीं। मित्र है, मित्र थे, हमेशा रहेंगे। बाकी मित्रों, निश्चिंत तुम्हें समझना है कि अहंकार इंसान को अंधे के समान बना देता है, जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है और न ही दूसरों की कभी उसको अच्छाई दिखाई देती है। दर्पण में मुख और दुनिया में सुख सिर्फ दिखाई हमें देते हैं, असल में वो कभी होते ही नहीं।
त्याग और परिश्रम उन्हीं के लिए हमें करना चाहिए जो हमें अपना अच्छे दिल से समझते हैं। बाकी मित्रों, किसी की मदद करो तो जताओ नहीं, निश्चिंत बस ईश्वर का शुक्र अदा करिए कि उसने तुम्हें किसी की मदद करने के काबिल पूर्णत्व बनाया है। बाकी उम्मीद कभी छोड़ना मत, कल का दिन आज से आपका बेहतर होगा। कुछ लोग अपनी परेशानियों से नहीं, दूसरों की खुशियों से परेशान यहाँ पर है। बाकी जिंदगी जीना तो आसान कभी नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान यहाँ पर नहीं होता। जब तक ना पड़े हाथोड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान यहाँ पर होता नहीं। बाकी मित्रों, बुरा कैसे कह दे हम इस वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत हमें अच्छी तरह से दिखाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही पहले लोग मरते थे और आत्मा उनकी भटकती थी, परंतु आत्मा अब मर चुकी है और लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। किसी से रास्ता पूछने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कहीं वह स्वयं तो भटका हुआ तो नहीं है। यही हमें समझना चाहिए। वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सितम वही करना जो सह सको। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वालों को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ भी निश्चिंत ही होती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की बजाय सबसे ज़्यादा प्रयास कीजिए। किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा कभी छोड़ता नहीं। बाकी पैसा कमाए या ना कमाए, पर दुआएं आप निश्चिंत ही कमाइए, उससे आपको झोपड़ी में भी महल जैसा सुकून निश्चिंत ही प्राप्त होगा। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, और बुझने के बाद घी डालना एक प्रकार व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते आप कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना निश्चिंत ही व्यर्थ है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से आपको दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मूल अच्छी तरह से समझ सके। बाकी जो लोग आपको पसंद कभी करते नहीं, उनके बारे में अजीब बात यही है कि वे आपकी हर चीज़ पर निश्चिंत ही नज़र रखते हैं। महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हम पहुँचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कई बार हम जिन्हें हर तकलीफ में बचा रहे होते हैं, वही लोग तुम्हें तबाह करने के मौके की तलाश में हमेशा रहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही तुम्हें समझना है, प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। बाकी जो लोग आपको पसंद कभी करते निश्चिंत ही उनके बारे में अजीब बात यही है कि वे आपकी हर चीज़ पर अच्छी तरह से नज़र रखते हैं। बाकी वक्त खराब हो तो लोग हमारी गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। इसलिए कभी भी लोगों के बातों पर जाइए मत, वक्त का पासा पलट भी सकता है। इसलिए सितम वही करना जो आप सह सको, और जीवन में सारा खेल बस आपके विचारों का है। विचार आप अच्छे रखिए, सब कुछ बेहतरीन होगा। परेशान मन सलाह नहीं साथ मांगता है, इसलिए आप किसी परेशान व्यक्ति को सलाह नहीं साथ दीजिए, जो तुम्हें निश्चिंत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी कौन कहता है यहाँ पर कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे में अगर दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मतलबी इंसान की हमदर्दगी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा निश्चिंत ही खतरनाक होती है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। दुनिया में 90% लोग एक ऐसे पिंजरे में बंद है जिस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, लोग क्या कहेंगे इस बात का कभी आप विचार करिए मत। तुम्हारी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना। लोग निश्चिंत भाव में झुकते हैं, ताव में कदापि ही नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान तो कभी भी किसी भी वक्त बदल जाता है। यही तो एकमात्र सच्चाई है। और किसी का सरल स्वभाव
यह तो उसकी कमजोरी कभी होती नहीं, यह तो उसके संस्कार होते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं ना, वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों को तो रास्ते भी इंतज़ार उनकी करते हैं। यही एक प्रकार सच्चाई है। एक ऐसा बाजार है जहाँ सलाह धोख निश्चिंती थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है, और वह समाज है। बाकी मित्रों, परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ निश्चिंती पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान कभी बनता नहीं। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी दिल में संतुष्टि होनी चाहिए। लोग तो मोहल्लों में भी अभी भी रो रहे हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी आप रखिए। ये अच्छे से अच्छे चेहरे निश्चिंती बेनकाब कर देता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, दो मुंह वाले बड़े खतरनाक होते हैं, सांप भी और इंसान भी। यह भी तुम्हें समझना है। गरीब के निश्चिंती करीब का रिश्ता भी छुपाता है लोग, और अमीर से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, और दूसरे बोले तो हमें पूर्णत्व गुस्सा आता है। जीवन तो छोटा है, इसे जिए। प्रेम दुर्लभ है, इसे अपनाइए। क्रोध बुरा है, इसे त्याग दे। यादें मीठी है, इन्हें निश्चिंत ही सजोइए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जो दुनिया की सबसे कमजोर चीज है, शराफत, जिसका फायदा अक्सर घटिया लोग पूर्णत्व उठाते रहते हैं। सत्य की नाव डगमगती अवश्य है, परंतु कभी डूबती नहीं। किसी को दिल दुखाने वाली बात कभी कहिए मत। वक्त निश्चिंती बता देता है, बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा पूर्णत्व याद रहती है। कभी पीठ पीछे आपके बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात रहती है। और प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको स्मरण रखना है कि जब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की आदत हो जाए, तब निश्चिंती फर्क नहीं पड़ता कौन साथ है और कौन हमारे साथ निश्चिंती ही नहीं है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए कि निश्चिंती अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वो सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। इसलिए आपको यह अच्छी तरह से समझना है। बाकी मित्रों, जब दिल ही हमारा खुश न हो, तो निश्चिंत त्योहार की खुशियाँ भी जहर सी हमें लग जाती है। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। पैसा तो वो एक प्रकार का साबुन है जो आज के जमाने में हर तरफ के दाग साफ कर देता है। यह भी एक प्रकार की निश्चिंती सच्चाई है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर परख लेना। हर एक मिट्टी की निश्चिंत ही फितरत में वफा नहीं होती। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती तुम्हें यह समझ लेना चाहिए, ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी आपको झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ आपके छोड़ती नहीं। यही हमें समझना है। बुरे लोग अगर सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी भी महाभारत होने देते नहीं। इससे ही हमें अच्छी चीज़ों का पता चलता है। जिनकी नज़रें दूसरों की अच्छाई देखने में कमज़ोर होती है, उनके कान दूसरों की बुराई सुनने में ज़रूरत से ज़्यादा तेज भी होते हैं। मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंती लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर हमेशा शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसलिए कभी भी आप लोगों की सुनिए मत। अकेले चलना सीख लीजिए, क्योंकि सहारा प्यार और यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो अपने औकात में दिखाई देता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, वो बोलते बहुत मीठा है। बाकी मित्रों, पलट कर ना बोलने का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास जवाब नहीं। एक अच्छा इंसान रिश्ते को बचाने के लिए खुद खामोश होकर हार जाना बेहतर समझता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को आप ज्ञान दो। यह भी हमें समझना चाहिए कि कुछ लोग को
हम इज्जत देना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित ही कर देते हैं कि उन्हें इसकी कभी ज़रूरत है ही नहीं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंत ही बड़ी सच्चाई है। बाकी रिश्ते उसी से आप रखिए जो इज्जत और सम्मान आपको दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं है, यही हमें समझना है। तकलीफ़ों को भुलाया जा सकता है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी भी भुलाया जा सकता नहीं। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको अच्छी तरह से इंसान को पहचानना आना चाहिए। बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो फिर भी जिंदगी है। ऐसे कैसी यहाँ पर से यह जिंदगी कटेगी। मित्रों, गरीब रहोगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब लोग आप पर हंसेंगे, और जब आप कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है और कड़वा सच है। जिस पर बीतती है उसी को पता होता है कि टेंशन क्या होता है। गलत रास्ते, गलत रोज, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव मिलना भी यह जरूरी है हमें ज़िंदगी में। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, परंतु अपना कौन है यह तो सिर्फ हमें वक्त बताता है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, दुश्मन से ज़्यादा उस इंसान से सतर्क आप रहिए जो आपके भी दोस्त हो और आपके दुश्मन का भी दोस्त हो। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान हमें खोजना चाहिए, न्याय कभी भी नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। दुश्मन से ज़्यादा उस इंसान से आप सतर्क रहो। मित्रों, समझ लीजिए, वो देखता तो सब कुछ है, बस फैसला देर से करता है, इसलिए आपको उस पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। बाकी दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी हो सकता नहीं। तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। किसी का अपमान करने से पहले ये आप सोच लीजिए कि आप अपना सम्मान निश्चिंत ही खोने जा रहे हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, स्टेटस ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने पर पूर्ण तो मजबूर हो जाए। आज के ज़माने में खुश तो वही है जो निश्चिंत ही मतलबी है। प्यारे मित्रों, धैर्य रखिए। आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका जवाब समय जरूर देगा, इसलिए कभी भी धैर्य रखना खोइए मत। अर्थात किसी ने सच ही कहा है, वक्त तो वक्त पर बदलता है, पर इंसान तो किसी भी वक्त यहाँ पर बदल सकता है। बाकी जरूरी नहीं है कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर देता है। बुरा कैसे कह दे इस वक्त को, यही तो है सबकी असलियत हमें निश्चिंत ही बताने वाला। बाकी दूसरों के बारे में उतना ही बोलिए जितना खुद के बारे में सुन सको। बाकी पैसा ऐसी चीज है निश्चिंत ही जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेद निश्चिंत ही भाव के जाता है। इससे हमें समझना चाहिए, वहाँ शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे होते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपको समझना चाहिए, जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है ना, तब सबसे पहले समझने वाला ही बुरा हमें लगता है। बाकी निश्चिंती तकलीफ लोग देते हैं और नफरत जिंदगी से हमें होती है। जो भी करता हो बेहिसाब करता हो, यही अंदाज भी है, यही कमजोरी भी है। अपना किरदार आप इतना खतरनाक रखिए, तुम्हारा शांत रहना लोगों के दिलों में घाव कर दे। बाकी मित्रों, किसी को कमजोर कभी समझे मत, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम में आता है, यही हमें समझना चाहिए। बाकी पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें तक भूल जाते हैं। कभी कभी किसी को जीते जी भी निश्चिंत ही आप कंधा दीजिए। जरूरत नहीं है कि हर समय निश्चिंत हर रस्म
मौत के बाद ही निभाई जाए। बाकी किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना आपको चाहिए कि तुम स्वयं कितने सही हो और कितने गलत हो। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो सकता ही नहीं। जब परिवार के लोग खराब और पराये हमें अपने लगे तो समझ लीजिए तबाही का समय शुरू हो चुका है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको जीवन में आनंदी रहकर और आपको अगर धैर्य प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम आपको एक ही चीज स्मरण रखना है, कभी भी किसी पर लक्ष्य दीजिए मत, अर्थात आपके परिवार के लोगों पर भी लक्ष्य कभी दीजिए मत। अगर आपको अपना निश्चिंती धैर्य प्राप्त करना है तो बाकी के और ऊपर वाले का साथ चाहिए। रिश्तेदार तो रावण के भी निश्चिंती लाखों थे, यही हमें समझना चाहिए। बाकी जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो निश्चिंत ही ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही निश्चिंत हमें दिखते हैं। बाकी मित्रों, पलटकर जवाब देना यह गलत है। समझ लीजिए निश्चिंती किसी से छल कपट और बेईमानी मत करिए। निश्चिंती याद रखना, जब फैसला आसमान वाला करता है तो जमीन वाले की वकालत कभी चलती नहीं। कुछ लोग विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितनी भी अच्छे हो लेकिन निंदा हमारी जरूर करते हैं। लोग भूल जाते हैं ना, जब निकल जाते हैं निश्चिंत ही काम। बाकी जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वो जिंदगी भर गोरों को खुश निश्चिंत रुक सकता है, लेकिन अपनों को वह कभी भी नहीं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं, वक्त सिखा ही देता है तुम्हें जिंदगी जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या तकदीर और क्या हाथों की लकीर, यही है एक प्रकार की सच्चाई। और निश्चिंती मेरी तो गलतियां ही मशहूर है जमाने में। फिक्र वो करे जिनके गुनाह अब तक पर्दे, निश्चिंत ही पर्दे में है। सुनी हुई बात पर भरोसा तो सोच समझ कर हमें करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहाँ वह स्वयं निश्चिंत ही पूर्णत्व गलत था। मुस्कुराहट कठिन वक्त की बेहतरीन प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्न का बेहतरीन जवाब। स्मरण रखिए, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत कभी नहीं चाहता। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में खत्म हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का कभी घमंड करिए मत, क्योंकि ये चीज़ें अगर आज आपके पास है तो निश्चिंती के लिए चीज़ें आपके पास रहेगी नहीं। अर्थात घमंड करोगे तो कुछ भी तुम्हारे पास रहेगा नहीं। अर्थात सीधे इंसान को कभी परेशान भी करना चाहिए नहीं, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब निश्चिंती ईश्वर टेढ़े तरीके से देते हैं। शंका का कोई यहाँ पर इलाज नहीं, चरित्रता का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई समाधान नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते ही रहते हैं कि निश्चिंती तुम्हें अपने जीवन से जुड़े हम फैसले खुद लेना चाहिए, ताकि बाद में तुम्हें उसका अफसोस कभी भी ना हो। यही तुम्हें समझना है। साईं बाबा की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। अहंकार और संस्कार में फर्क तो है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर निश्चिंत ही खुश होता है। यही एक प्रकार का फर्क है। जो मिला जाता है वो आम हो जाता है और निश्चिंती खास वही है जो काश में हो। बाकी मित्रों, कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद हमारी हो रही है। पैसा घर तक साथ चलेगा और परिवार शमशान तक, जबकि कर्म और धर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ हमारे रहेंगे। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंती समझना चाहिए। बाकी मित्रों, किसी से नाराज होने से लाख बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत निश्चिंती तुम कम कर दो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए। दुनिया वालों की पसंद तो हर पर बदल जाती है,
यही हमें समझना है। बाकी मित्रों, औकात से ज़्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर आते हैं। जो बुरे दिनों से लड़ते हैं ना, उन्हीं का ही अच्छा दिन आता है। अगर आप बुरे दिनों में सिर्फ रोते रहोगे, प्रयत्न कभी भी नहीं करोगे, तो आपका दिन अच्छा दिन कभी भी यहाँ पर आएगा नहीं। जिंदगी जब भी रुलाने लगे, आप इतने मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना आंसू कभी आपकी आंखों से, और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिसे कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त अच्छी तरह से निश्चिंत ही सुधार देता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बनिए मत। ईश्वर तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से अच्छी तरह से जानते हैं। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए आप अपनी चिंता छोड़िए और श्री शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण कीजिए। मित्रों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी कीमती का समय दिया होगा, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।